तो आज हम बात करेंगे काफ मसल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे उसको इफेक्टिवली डेवलप किया जा सकता है। मैं पर्सनली कौन सी एक्सरसाइजेस प्रीफर करता हूँ व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग माय काफ्स। रिसेंट स्टडी क्या बताती है काफ मसल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे इफेक्टिवली आप काफ मसल्स को ग्रो कर सकते हो, क्या हैक्स है, कौन सी एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ मैं आज जेनेटिक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप उस जेनेटिकल बैरियर को ओवरकम कर सकते हो अगर आपके जेनेटिक्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग योर काफ मसल्स। देखो, मैं डिनाई नहीं करूँगा इस फैक्ट को, एक अच्छे राउंडेड काफ मसल डेवलप करने में जेनेटिकल हेल्प गोज़ अ लॉन्ग वे। जेनेटिकल बैरियर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अगर आपके जेनेटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहे आपके काफ डेवलपमेंट में। थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी उन इंडिविजुअल्स को, लेकिन 100% इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैंने खुद पर्सनली लोगों को देखा है इम्प्रूव करते हुए। क्या किया जा सकता है एक्सरसाइजेस के मामले में, माइंडसेट के मामले में स्पेशली, और ट्रेनिंग एंड रिकवरी के मामले में, जिससे कि आप काफ़ी हद तक अपने जेनेटिकल बैरियर को ओवरकम कर सकते हो और अच्छे जेनेटिक्स जो है आगे, अच्छे काफ जेनेटिक्स आगे आप पास ऑन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते जिम में। आगे की बातें आपके साथ मैं जिम में शेयर करूँगा, तो आई सी यू इन द जिम। जैसे कि मैं अबडक्टर्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए बताया था, एक कंप्लीट लेग डे होता है मेरा, उसमें ही मैं काफ ट्रेन करता हूँ और काफ्स को मैं लास्ट में लेता हूँ। स्टार्ट क्वाड से करता हूँ, फॉलोड बाय हैमस्ट्रिंग्स, अबडक्टर्स एंड देन काफ्स। तो काफ्स को लास्ट में ट्रेन करने का कुछ लॉजिक इसके पीछे, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। आपको जब सही लग रहा है तब आप काफ ट्रेन करो। अगेन, कब कौन सा मसल आप ट्रेन कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। आप अपने फ़ायदे के हिसाब से जब आपको सही लग रहा है उस मसल को तब ट्रेन करो। मैटर सिर्फ यही करता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कितनी अच्छी तरीके से करें। काफ्स के लिए मैं बेसिकली बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल स्टैंडिंग काफ रेजेस 3 सेट, फॉलोड बाय सीटेड काफ रेजेस अगेन 3 सेट। उसके पहले 2 वार्म अप सेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़े से काफ्स को वार्म अप करने के लिए, थोड़े से मसल को रेडी करने के लिए। देखो, मैं तुम लोग को कॉम्प्लेक्स काफ एनाटॉमी से बोर नहीं करूँगा, लेकिन काफ्स को जब ट्रेन कर रहे हो एक बहुत ही बेसिक एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे काफ्स का अपर पोर्शन है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, और उसके नीचे का जो छोटा हिस्सा होता है हमारे जो अकीलीज टेंडन से जो हील्स के हमारे पास होता है उसको बोलते हैं सोलियस मसल। तो ये दोनों मसल ग्रुप्स को कंबाइन करके हमारा ओवरऑल काफ मसल बनता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मसल ग्रुप्स को हम जब इफेक्टिवली ट्रेन करेंगे, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एज वेल एज सोलियस मसल, तो हमारे ओवरऑल काफ्स की डेवलपमेंट होगी। जब भी हम स्टैंडिंग काफ रेजेस करते हैं, मैक्सिमम एंगेजमेंट जो रहेगा वो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल पे रहेगा, और जब भी हम सीटेड काफ रेजेस कर रहे हैं तभी मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम एंगेजमेंट कह सकते हैं, वो सोलियस मसल पे रहेगा। जो काफ ट्रेनिंग का जो रूटीन है आपका, उसमें स्टैंडिंग काफ रेजेस एज वेल एज सीटेड काफ रेजेस, ये दोनों को कंबाइन करो इन ऑर्डर टू ट्रेन गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एज वेल एज सोलियस मसल एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है उसमें मैक्सिमम फास्ट ट्विच फाइबर्स है। फास्ट ट्विच फाइबर्स अभी क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो जब भी हम कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग हम कभी भी कोई भी कर रहे हैं, चाहे वो 100 मीटर रेस हो, 200 मीटर रेस हो, तो उसमें हमारा मैक्सिमम एंगेजमेंट जो होता है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स का होता है। और जो स्लो ट्विच फाइबर्स होता है, जब भी हम कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो जॉग हो, चाहे वो मैराथन हो, तो लंबे टाइम के लिए जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग बेसिकली, तो उसमें मैक्सिमम एंगेजमेंट स्लो ट्विच फाइबर्स का होता है, जो कि हमारे सोलियस मसल में कंप्लीटली। फास्ट ट्विच फाइबर्स एज वेल एज स्लो ट्विच फाइबर्स, इन दोनों को इफेक्टिवली एंगेज करने के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अपनी ट्रेनिंग रूटीन जो है काफ्स की, उसमें आप हैवी वेट मारो लोअर रेपिटेशंस के लिए, एज वेल एज आप लाइट वेट मारो हायर रेपिटेशंस के लिए। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग एज वेल एज लो वॉल्यूम ट्रेनिंग। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है, लाइट वेट रखना है, लेकिन आपको रेप्स इंक्रीज करने हैं, 18, 20, 25 रेप्स, कंबाइंड विथ लो वॉल्यूम ट्रेनिंग, यानी कि आपको वेट हैवी करना है। आप चाहे सीटेड काफ रेजेस कर रहे हो या स्टैंडिंग काफ रेजेस कर रहे हो, आप वेट एज हैवी एज पॉसिबल, जितना आपके लिए सूटेबल है वेट, और रेप्स कम कर दो, 6 to 8 रेपिटेशंस। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग एज वेल एज लो वॉल्यूम ट्रेनिंग, तो ये दोनों ट्रेनिंग मेथड्स को आप कंबाइन करके आप फास्ट ट्विच फाइबर्स एज वेल एज स्लो ट्विच फाइबर्स को इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे। अभी फास्ट ट्विच फाइबर्स को क्यों ट्रेन करना है, क्योंकि हमें गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का एंगेजमेंट मैक्सिमम चाहिए, और स्लो ट्विच फाइबर जैसे कि मैंने कहा सोलियस मसल, तो इसीलिए स्मार्ट ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों के साथ मैं एक स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंट स्टडी तो नहीं कह सकते, कुछ 1-2 साल पुरानी मेरे ख्याल से, ईयर मैंने देखा नहीं है। अभी उस स्टडी के हिसाब से ये आया था कि लेंथ एंड पार्शियल जब भी आप करते हो
तो 43% ज़्यादा आप एंगेज कर पाते हो अपने गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को एज वेल एज अपने सोलियस मसल को, यानी कि अपने ओवरऑल कंप्लीट काफ्स को। तो ये स्टडी पढ़ के खुद थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा से जब काफ ट्रेन करता था तो मैं कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज फ्लेक्शन, ये दोनों जो मूवमेंट्स है उस पर 100% फोकस करता था। जब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर में 1 से 2 सेकंड होल्ड करता था, और मेरा ये मानना था और अभी भी एक्चुअली मानना है कि ऊपर हम जब जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 सेकंड आपको होल्ड करना चाहिए, ऊपर कंप्लीटली आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्सेंट्रिक मोशन के दौरान, और नीचे भी आ रहे हो तभी आपको नीचे भी कंप्लीटली स्ट्रेच करना है। लेकिन वो स्टडी के हिसाब से ये सामने आया, ये प्रूफ आया है कि आप 43% ज़्यादा इफेक्टिवली अपने काफ्स को ट्रेन कर पाओगे, ज़्यादा रिजल्ट आपको दिख पाएंगे अगर आप लेंथेंड पार्शियल्स पे फोकस करते हो। लेंथेंड पार्शियल्स यानी लास्ट में हमारे काफ्स जब कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ऊपर जाने की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, तो लास्ट में 4 से 5 लेंथेंड पार्शियल्स, यानी कि ऊपर आपको पूरा नहीं जाना है, आपको नीचे कम्प्लीटली स्ट्रेच करना है अपने काफ्स को और ऊपर हाफ जाना है सिर्फ। ये बेसिकली डेफिनेशन है लेंथेंड पार्शियल्स का, आपको ऊपर आधा ही जाना है पार्शियली और नीचे पूरा स्ट्रेच करना है। तो मैं बेसिकली देखो सिर्फ लेंथेंड पार्शियल्स तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली जो है रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना पसंद है, चाहे वो कोई भी मसल हो। मैं बेसिकली ये एक ट्रिक आजमा रहा हूँ, खुद पे आजमा रहा हूँ, अच्छा खासा मुझे इस पर रिजल्ट भी दिखा है ये चीज़ करने से, कि इनिशियल जो मेरे रेप्स होते हैं एटलीस्ट 6 to 8 रेप्स वो प्योर रेपिटेशंस होते हैं। कंप्लीटली मैं ऊपर फ्लेक्स करता हूँ अपने काफ मसल्स को और कंप्लीटली नीचे मैं इसेंट्रिक मोशन में आता हूँ, कंप्लीटली स्ट्रेच करता हूँ। जब भी 8 से 10 रेपिटेशंस हो चुके हैं, कंप्लीटली मैं अपने काफ्स को एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं लेंथेंड पार्शियल्स का यूज़ करता हूँ अपने काफ्स को और एक्सट्रीमली टॉर्चर करने के लिए और एक्सट्रीमली एनाइलेट करने के लिए। तो इससे मैं 100% इफेक्टिवली ट्रेन भी कर रहा हूँ अपने काफ्स को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, एज वेल एज नीचे जो लेंथेंड पार्शियल्स है उसको भी अपना रहा हूँ। लास्ट में जब भी मैं लेंथेंड पार्शियल्स कर रहा हूँ तो काफ्स कंप्लीटली काँप रहे, कंप्लीटली शिवर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली साइन है कि अपने काफ्स को आपने कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर चुके हैं, कंप्लीटली आपने अपने काफ्स को टॉर्चर कर चुके हो, और आप 1 से 2 मिनट जितना भी आपको रिक्वायर्ड है रेस्ट ले लो, एंड देन यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। तो ये मैं स्टैंडिंग काफ रेजेस एज वेल एज सीटेड काफ रेजेस, ये दोनों में मैं ये चीज़ करता हूँ। तो बेसिकली ये स्टडी थी, लेकिन ये स्टडी में थोड़ा सा मैंने कुछ चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई ट्रेनिंग पैटर्न, और इससे मुझे कह सकते हैं कि अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले पिछले कुछ 6 से 8 महीने में। काफ्स को ब्रूटली ट्रेन करने का मैं तुम लोगों को एक रीज़न बताता हूँ, क्यों मैं इतना टॉर्चर करता हूँ काफ्स को, क्यों कंप्लीटली फेलियर हिट करने की कोशिश करता हूँ, और फेलियर के बाद भी जो है पार्शियल रेप्स, एब्सोल्यूट फेलियर, और कंप्लीटली काफ्स मेरे कांपने तक मैं क्यों ट्रेन करता हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हमारे काफ मसल जो है बचपन से लेके आज तक कांस्टेंट टेंशन के अंडर है। समझ रहे हो बात को? जब भी हम चल रहे, जब भी हम भाग रहे, जब से हमने चलना सीखा तब से लेके आज तक कांस्टेंट टेंशन के अंडर है हमारे काफ्स। तो अगर इतने टेंशन की आदत है हमारे काफ्स को, तो आप जब लाइट ट्रेन कर रहे हो या उसको आप एब्सोल्यूट फेलियर या फेलियर हिट नहीं कर रहे हो, तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके काफ्स पे, क्योंकि आपके काफ्स को ये बेसिक टेंशन की आदत है। तो क्योंकि अपने काफ्स को इतने टेंशन की आदत है तो रिकवर भी जल्दी होते हैं हमारे काफ्स। हम अगर खड़े भी है तभी भी हमारे काफ्स अंडर टेंशन है, तो वो जो टेंशन है उस थ्रेशोल्ड को एक्सीड करना है। और वो एक्सीड कैसे होगा? फेलियर हिट करके, एब्सोल्यूट फेलियर हिट करके, लास्ट में पार्शियल रेप्स लगा के
लेंथेंड पार्शियल से कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें रिजल्ट दिखेंगे। तो ये एक बेसिक लॉजिक है, ये आप समझो, इसे अप्लाई करो और स्किप मत करो काफ्स को, क्योंकि इवेंचुअली इट विल कैच अप टू यू, आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी ऐसी काफ़ी स्टडीज़ आई है कि जिसमें स्टैंडिंग काफ रेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि स्टैंडिंग काफ रेजेस से आप अपने ओवरऑल काफ पे ज़्यादा टेंशन प्रोवाइड कर सकते हो कंपेयर टू सीटेड काफ रेजेस। लेकिन मैं पर्सनली दोनों ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखो एक बेसिक आपको एक थियरी बताता हूँ मैं। स्टैंडिंग काफ रेजेस में कुछ हद तक हमारे नी का भी एंगेजमेंट होता है, और नी का एंगेजमेंट होने की वजह से ज़्यादा टेंशन जो है, ज़्यादा एंगेजमेंट हमारे अपर काफ्स पे आता है, इसको गैस्ट्रोक्नीमियस मसल बोलते हैं। और जब सीटेड काफ रेजेस कर रहे हैं हम, तो क्योंकि हमारे नी का एंगेजमेंट नहीं है, हम बैठे हुए हैं और हमारे नी फोल्डेड है, तो ज़्यादा एंगेजमेंट सोलियस मसल पे आता है। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि मैं दोनों करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीटेड काफ रेजेस के भी अपने अलग बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट्स से मैं खुद को महरूम क्यों रखूँ, वो बेनिफिट्स भी मुझे चाहिए। एज वेल एज दो ओजी स्टैंडिंग काफ रेजेस जो हम मशीन पे जैसे मैंने किया अभी ट्रेन, वो बेनिफिट्स भी है उसके अपने अलग, वो भी मुझे चाहिए। तो अगर आपके जिम में दोनों मशीन्स अवेलेबल है, तो मैं तो ये आपको इनिशियली एडवाइस करूँगा कि 2 सेट स्टैंडिंग के एज वेल एज सीटेड के, और इवेंचुअली जैसे कि आप प्रोग्रेस करते हो, मेक इट 3 सेट स्टैंडिंग काफ रेजेस के, 3 सेट सीटेड काफ रेजेस के, ट्वाइस अ वीक। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं ये करता आया हूँ पिछले कुछ सालों से प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ऐसा कुछ एक सेट फॉर्मूला नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर मसल अगर डेवलप करना है कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ करने से आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान की फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, डेली रूटीन, जेनेटिक्स सब कुछ अलग है। तो किसी को हो सकता है एक्स से फ़ायदा मिले, किसी को हो सकता है वाई से फ़ायदा मिले। तो आप ये फिगर आउट करो, वो चीज़ें ट्राई करके, सबसे पहले तो चीज़ें करके, एक्स ट्राई करके देखो, वाई ट्राई करके देखो, जेड ट्राई करके देखो। आपको जो चीज़ सबसे बेहतर लग रही है, जिस चीज़ से आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, उसको पकड़ लो। मैं तो बोलूँगा उसको जकड़ लो और उसको छोड़ो मत, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, और आपको 110% आपके जेनेटिक्स कैसे भी हो, 72 से 72 जेनेटिक्स हो, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन आपके कैसे भी जेनेटिक्स हो, आपको 110% रिजल्ट दिखेंगे। अगेन कंपेयर मत करो खुद को किसी से, इसके ऐसे काफ्स मेरे ऐसे क्यों है, इसको भी 3 महीना हो गया, मुझे भी 3 महीना हो गया। नहीं, कंपेयर करना मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा क्राइम होगा। अपने रिजल्ट्स पे फोकस करो, अपने 3 महीने पहले वाली फिजिक को अपनी आज की फिजिक से कंपेयर करो और देखो, ट्रैक करो क्या कर रहे हो आप, क्या बेहतर कर सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, उस पर काम करना शुरू करो और इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ये एक तयशुदा बात है, 110% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। एक प्रो टिप, जब भी काफ ट्रेन कर रहे हो, ट्राई करो बैरफुट ट्रेन करने का। फ्लेक्शन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बैरफुट या विदाउट शूज़ ट्रेन कर रहे हो। एक और प्रो टिप, जब भी आप काफ ट्रेन कर रहे हो और आप फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर और लेंथेंड पार्शियल हिट कर रहे हो, मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। क्योंकि हो सकता है आपको सेट्स के दौरान या सेट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत क्रैम्प वगैरह आएगा आपके काफ्स पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टे हाइड्रेटेड, 1-2 घुट पानी पीते रहो हर सेट के बाद, टू अवॉइड द क्रैम्प्स या कम से कम रखने के लिए क्रैम्प्स को। ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ वो नहीं है, डरने की बात नहीं है, काफ़ी नॉर्मल है ये।
काफ्स की ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बेसिक 3 सेट स्टैंडिंग काफ रेजेस, 3 सेट सीटेड काफ रेजेस। ना कोई कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, ना कोई ऐसी भलती भलती एक्सरसाइज, सिंपल एंड स्वीट। एक फाइनल चीज़ मैं कवर करने वाला था कि अगर जेनेटिक्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, कंप्लेन करके आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जेनेटिक्स मेरे वीक है, ऐसे है वैसे है। तो आप ऐसा सोचो कि अगर आपके जेनेटिक्स वीक है और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, तो आप वही वीक जेनेटिकल चेन आगे पास ऑन कर रहे हो। समझने की कोशिश करो मेरी बात, थोड़ा सा हो सकता है डीप रहेगी ये बात। ये अभी मुझे पता नहीं कि इसके पीछे कुछ स्टडी है या इसके पीछे कुछ रिसर्च वगैरह है कि जेनेटिक्स कैसे बनते होंगे। मतलब आपके पूर्वज जो है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पर्टिकुलरली अगर मैं काफ्स की बात करूँ तो हो सकता है फिजिकली बहुत एक्टिव होंगे अपनी जवानी वगैरह में। इवेंचुअली वो चीज़ें पास ऑन होती है ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर को, फिर ग्रैंडफादर से अपने फादर को। आप अपनी तरफ से, अपनी साइड से जो भी चीज़ें हैं वो करके, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और डाइट, ये सारी चीज़ें करके आप अच्छे ट्रेड्स आगे पास ऑन कर सकते हो 100% डेफिनेटली। ऑल ऑफ अ सडन आप वीक जेनेटिक्स से डोरियन येट्स नहीं बन सकते हो, लेकिन आप डेफिनेटली उसको इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ आप थोड़े से अच्छी जेनेटिक्स आगे पास ऑन कर सकते हो। फिर वो जो जनरेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेगी और अच्छी जेनेटिक्स आगे पास ऑन करेगी, और इवेंचुअली जो है वो जेनेटिक चेन है आपकी, वो इम्प्रूव होगी, वो बेहतर होगी। लेकिन वो कब होगा? जब आप दिल पे ले रहे हो ये बात कि हाँ भाई, जेनेटिक्स मेरी वीक है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे की जो नस्लें हैं, आगे की जो जनरेशन है, उसको अच्छे जेनेटिक्स पास ऑन करना है। अभी ये तो काफ्स की वीडियो है, लेकिन कोई भी मसल ग्रुप के बारे में बात करो, आप चाहे आर्म्स के बारे में बात करो, आप चाहे चेस्ट, बैक, कोई भी मसल ग्रुप के बारे में बात करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर मसल ग्रुप आपका वीक है, तो आप उस पर काम करो, आप उस पर फोकस करो। आप ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, रिसर्च करो, जितना हो सके उसके बारे में सीखो, समझो, और उसको कोशिश करो कि इंप्रूव करूँ और आगे अच्छे जेनेटिक्स, अच्छे ट्रेड पास ऑन करूँ। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा। आप समझो बहुत ही गरीब खानदान से आ रहे हो और आप कंप्लेन करते जा रहे हो, नहीं मेरे तो गरीब हूँ, और आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके बारे में, तो आगे भी आप गरीबी पास ऑन कर रहे हो। आपको खुद ये चीज़ दिल पे लेना है, आपको खुद मेहनत करना है, पैसे बनाने हैं, तो आगे आप जो जनरेशनल वेल्थ पास ऑन कर सको। सेम अप्लाइज फॉर मसल्स, सेम अप्लाइज फॉर जेनेटिक्स। आप दिल पे लो, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, आगे थोड़े से इंप्रूव्ड जेनेटिक्स पास ऑन करो, वो जनरेशन और थोड़ा सा इंप्रूव करेगी अपने जेनेटिक्स को, और अच्छे जेनेटिक्स आगे पास ऑन करेगी। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड से कि आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल देन, कीप पुशिंग।